दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक कहावत बहुत ही सूट कर रही है। वो ये है कि पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सुधर जाए, पूरा भोजपुरी समाज सुधर जाए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हर कोई यह चाहता है कि भोजपुरी फिल्मों से अश्लीलता खत्म हो जाए। चाहे वह भोजपुरी सुनने वाले श्रोता हो या भोजपुरी में गाना गाने वाले गायक हो, चाहे वह भोजपुरी में काम करने वाले डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों या अभिनेता हो, कोई भी व्यक्ति जो भोजपुरी से जुड़ा हुआ है वह यही चाहता है कि भोजपुरी का नाम पूरे देश के साथ साथ विदेशों में हो, लेकिन अश्लीलता के लिए नहीं बल्कि इसकी शालीनता, सरलता और बोली के मिठास के लिए। तो आइए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें या शायद आपको पता होगा कि कल खेसरलाल यादव सोशल मीडिया के किसी एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब या फेसबुक पर लाइव आए थे। मुझे यह कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने इनकी वीडियो यूट्यूब पर देखी थी जिसमें वह लगभग 11 मिनट तक लाइव थे और उस वीडियो में इन्होंने अपनी कुछ गानों के बारे में और कुछ फिल्मों के बारे में बात किया है, लेकिन ज़्यादातर बात इन्होंने कुछ पर्सनल लाइफ को लेकर की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्यूब पर एक चैनल है जिसका नाम मगहिया जवान है, जिसके ओनर गौतम सिंह है, जिनका उद्देश्य है कि भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो जाए। लेकिन ये अश्लीलता खत्म करने के नाम पर खुद एक अश्लीलता फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में अश्लीलता केवल वही लोग नहीं फैला रहे हैं जो अश्लील गाने गाते हैं, बल्कि वो भी अश्लीलता फैला रहे हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पर आकर अपने फैंस के सामने गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। गौतम सिंह अक्सर खेसारीलाल यादव के खिलाफ बोलते हैं, फिर भी खेसारीलाल यादव ने बोला कि मेरे खिलाफ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग के ना चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन गौतम सिंह ने खेसारीलाल यादव के साथ उनके परिवार और बीवी बच्चों के बारे में बहुत कुछ कह दिया था, जिसकी वजह से खेसारीलाल यादव लाइव आए और उनको बहुत कुछ बोला और एफआईआर और केस करने तक की बात कह दी। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट की है कि कृपया इस तरह के लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, मैं भी खेसारीलाल यादव के इस पोस्ट को पढ़ ही रहा था कि अचानक मैं कमेंट बॉक्स में गया तो मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कोई अपने सुपरस्टार को अच्छा कहने के लिए कैसे दूसरे सुपरस्टार को कुछ भी कह दे रहा है। इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में ही एक कमेंट था कि पवन सिंह चौथी शादी मगहिया जवान की दीदी से कर रहे हैं। इसके बाद एक और कमेंट था जिसमें लिखा था कि पवन सिंह का मतलब खत्म सिंह है। मेरे इस बात में कितनी सच्चाई है इसको प्रूफ करने के लिए मैंने वीडियो के लास्ट में स्क्रीनशॉट वीडियो ऐड किया, जिसे देखकर आप भी यह कह सकते हैं कि जो मैंने बताया वो बात बिल्कुल सच है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी भी स्टार को गाली ना दीजिए, चाहे वो खेसारीलाल यादव हों, पवन सिंह हो या मगहिया जवान के यूट्यूबर हों। दोस्तों, यह बात कहाँ तक सही है कि आप एक तरफ कहते हैं कि भोजपुरी को हमें एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाना है और दूसरी तरफ किसी भी भोजपुरी स्टार के कमेंट बॉक्स में जाकर गलत गलत गालियाँ लिखते हैं। दोस्तों, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कलाकार को सपोर्ट जरूर करिए, लेकिन उनके सपोर्ट में किसी और कलाकार को गलत बातें या गालियां ना दीजिए। आपको यदि उनका विरोध करना है तो अच्छे तरीके से करिए, आप उनके गाने और वीडियो को ना देखिए। यह एक सबसे अच्छा तरीका है उनका विरोध करने का, और यह एक शांत तरीके से विरोध किया जा सकता है। किसी को गाली देकर और उनकी वीडियो को देखकर हम उनका विरोध नहीं कर सकते, ना ही हम लोग आगे जा सकते हैं। तो आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर भोजपुरी से रिलेटेड सभी वीडियो आती रहती हैं।